सोच समझ के साथियों के साथ डिस्कशन करने के बाद रिस्पॉन्ड किया, और यही वजह है कि हम आज डिलिमिटेशन कमीशन के सामने आए और हमने उनको कंप्लीट अपना जो मौकूफ था वो उनको बता दिया। हालांकि जो चीजें इनसे रिलेटेड भी नहीं थी, इनका लिमिटेड एक काम है डिलिमिटेशन का, और मगर हमने इनको 5 अगस्त 2019 से लेकर हमारी बुनियाद जो है कि डिलिमिटेशन बनता ही नहीं था। ये डिलिमिटेशन जो आज आप करने आए हैं, ये रीऑर्गेनाइजेशन जो हुई है 2005 अगस्त में 2019 में, ये उसी की वजह से निकल आई। वरना पूरे देश में पार्लियामेंट का फैसला है कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री और उनकी जमात कहती है एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, ये तो पूरे कान भर लिए उसने कह कर। अब अगर एक तरफ आप एक विधान एक प्रधान कर रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार ने उसको खुद ही तरमीम नहीं किया? ये करके अगर पूरे देश में 2026 में डिलिमिटेशन होना है, जम्मू कश्मीर में आज 2021 में ही डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है? कल तक जब हम ये बात उठाते थे कि जम्मू कश्मीर एक पिक्युलर सिचुएशन है, एक सेंसिटिव सिचुएशन है, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। आज एक नई शुरुआत खुद नरेंद्र मोदी और उसकी जमात ने की, जबकि लोगों ने नहीं की। ये करके कि अगर पूरे देश में ये होना है 2026 में, जम्मू कश्मीर में 2021 में क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक ना वापस 5 अगस्त के फैसले, खासकर रेस्टोरेशन वापस नहीं होगा, फुल स्टेट सूट नहीं आएगा, इन एक्सरसाइजेस का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई खास माने नहीं है। और इसके लिए माने हैं सब? कांग्रेस के लिए माने हैं डिलिमिटेशन? नहीं, कांग्रेस तो पब्लिक का एक हिस्सा है, कांग्रेस कोई अलग चीज नहीं है। और इसीलिए हमने उनको कंप्लीट वो प्रेजेंटेशन दी। कांग्रेस पार्टी ने 6 अगस्त 2019 में रेजोल्यूशन पास किया है, उसमें जो हम वचनबद्ध है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि हम आपके साथ शाना बशाना फाइट करेंगे। जब तक ना जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस मिलेगा, तब तक दूसरी कोई एक्सरसाइज आगे बढ़ाना मुश्किल है। और हमने उनको अपना मौकूफ बाय वे ऑफ मेमोरेंडम ये लिख के भी दिया, ताकि जिस भी फोरम तक वो जाए, हमने यही मौकूफ उसमें लिख के दिया। और डिलिमिटेशन की जहां तक बात उठी, सब्जेक्ट की बात, हमने उनको कहा आपने 1.5 साल से एक्सरसाइज की है, 1 साल पहले और 6 महीने ये जो 1.5 साल से आपने जम्मू कश्मीर का खाका बनाया है, वो जब तक आप हमारे सामने पेश नहीं करेंगे, हमें उस खाके के बारे में जानकारी नहीं देंगे, कांग्रेस पार्टी इज अनेबल टू से समथिंग। ना हम आपको सुझाव दे पाएंगे, ना हम आपको ऑब्जेक्शन दे पाएंगे। जब आप खाका हमारे सामने रखेंगे, जो सीटें आप क्रिएट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से होनी चाहिए। वो पूरे जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, किस जिले में कितनी पॉपुलेशन है, किस रीजन में कितनी पॉपुलेशन है और किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, वो शेयर सबको मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों में एप्रीहेंशन है, जो र्यूमर्स है, जो हियर से है कि ये जिला उसके साथ मिला रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इसके साथ मिला रहे हैं, उस पर हम हाइपोथेटिकली कोई सजेशन नहीं दे पाएंगे। आप अपना खाका जो आपने तैयार किया है वो कांग्रेस पार्टी को आप दीजिए, और हम कंक्रीट तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो उसमें सही सुझाव होंगे वो आपके समक्ष रखेंगे। ये हमारा गहरा ही नहीं। दूसरा कि महबूबा मुफ्ती ने आज पहले स्टेज के बायकॉट किया था, कोई मीटिंग में एक इंस्ट्रक्शन में नहीं आई, जिसका ये नतीजा अभी कुछ मिनट पहले निकला, उसकी मां को मीडिया की तरफ से समन भी निकला। नहीं, अब किसको समन क्या करे सरकार, दैट इज डिफरेंट थिंग, मगर जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हवाला दिया, आपको कॉपी चाहिए वो दे दीजिए। यही चीज हमने उनको ट्रांसलेट किया अंदर। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का मौकूफ है। और लोग तो अब कह रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी ने ऑल पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई थी, उसमें भी हमने डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहां दिया है। हमने वहां पर कहा है 5 अगस्त 2019 का वाका अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक हुआ। उसके बाद में जो आपने कानून वहां पर लाए, और उनको भी आपने एकतरफा यूनिलेटरल तरीके से लाए, इसलिए लोगों में एतमाद साजी पैदा करने के लिए
पहले आपको कुछ अच्छे इकदाम उठाने चाहिए। जो हमने वहां सजेशन दिया, कैदियों को छोड़ो, सिक्योरिटी फोर्सेस को कम करो, लोगों को स्कूल खोलो, बिजनेस वालों को राहत दो, टूरिज्म को चलने दो, ताकि लोगों को लगे कि कोई हमारी सुनवाई है। वरना अगर कोई सुनवाई अगली तरफ नहीं होगा तो दूसरी तरफ से भी रेस्पॉन्सेस क्या आएंगे, गॉड नोज दैट। मेरे साथ क्या ये एक्सरसाइज फिटाइल की आज की सारी या इससे कुछ मकसद निकल के आएगा? वो अब उन पर है। हमने पार्टी का मौक़िफ़ रखा, हमने जो चीजें रखनी थी क्लियर कट तरीके से वो हमने रखी। अब आगे सिस्टम क्या करता है, सरकार क्या कदम उठाती है, वो चूंकि पावर में है वो करे, मगर हमें लोगों की जो बात रखनी थी वो हमने रखी। जिस तरीके से कमीशन की फंक्शनिंग हुई है कश्मीर में, जैसे उसको बनाया गया 2026 में पूरे इंडिया में कमीशन बिठाया जाएगा और यहाँ पे जल्दी हो रहा है, आप नाखुश है कमीशन के फंक्शन से? हमने इस सिलसिले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जी हमने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब पूरे मुल्क में आपने डिलिमिटेशन नहीं किया, जम्मू कश्मीर को आपने क्यों सिंगल आउट किया, यहाँ क्यों कर रहे हैं आप? अगर आसाम में डिलिमिटेशन के बगैर, अगर आसाम में डिलिमिटेशन के बगैर इलेक्शन मुमकिन है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मुमकिन है? ये बात हमने उनसे कह दी है। दूसरा हमने कहा कि आप यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ पे डिलिमिटेशन कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 की पैदावार है। उस एक्ट को हम गैर कानूनी समझते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं, गैर आईनी समझते हैं। इसलिए हमने उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्रवाई शुरू कर भी दी है। रियासत हमारी जो है वो रेस्टोर होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बार बार कर रहे हैं हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे। तो आज की डिमिनिशन जो आप यूनियन टेरिटरी के लिए कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसका फायदा क्या होगा? कल आपको रियासत के लिए फिर डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। तो ये बातें हमने इनको बता दी हैं। हमने कहा कि कमीशन को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे रियासत में जो कम्युनल फोर्सेस हैं, फिर परस्त ताकतें हैं, उनको शाह मिले, उनको हौसला अफजाई हो। ऐसी कोई बात इनको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग रियासत को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ फिरका परस्त लोग यहाँ पर। हमने कहा उनकी हौसला अफजाई किसी भी सूरत पर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अब इब्तिदा से जो बात हम कहते आ रहे हैं कि ये जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में, ये हमारी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस केस को लेके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कमीशन को रुकना चाहिए था, ताकि ये जो है उसके बाद जो आउटकम होगा उसके बाद इनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। लेकिन वो कहने के बावजूद हमने इनको कहा कि यहाँ रियासत में जो है इंस्टीट्यूशंस पे बेएतबारियत है, हमको एतबार नहीं रहा है। तो कमीशन को किसी भी सूरत में अगर भी कोई भी ऐसी जो एक्सरसाइज करनी है वो इतनी शफाफ तरीके से होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि रियासत के लोग दोबारा जो है धोखा ना खाएं। मुख्तसरन क्या तय पाया गया? की थी हमने इनसे वो भी पूछा कि ये इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है। अभी कमीशन पूरा आए नहीं है क्योंकि इसमें स्टेट मेंबर्स भी नहीं है। हमारा यही था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। कायदे से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, लेकिन अगर ये क्योंकि जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, अगर ये तब भी आगे चलना चाहेंगे इस एक्सरसाइज के लिए, कम से कम इसको शफाफत से करें और ट्रांसपेरेंट मैनर में करें, क्योंकि वहाँ यहाँ वैसे भी जो है इंस्टीट्यूशन से और दिल्ली के इंस्टीट्यूशन से खासकर पूरा एतबार अब तक बहाल नहीं रहा है। बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि हमने जीएमएफ से भी बात की है, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि 2024 तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहता तो कोई डिलिमिटेशन नहीं होगी। ये सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाकई है। और आज तो यही बात उनसे भी देखिए, अगर आज की एक्सरसाइज ये करते हैं, फिर जब 2026 के बाद पूरे मुल्क में एक्सरसाइज होगी, इनको दोबारा करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये रहता कि ये रुकें, लेकिन इन्होंने अपना मन बनाया, जो आज भी हमको लगा इन्होंने मन बनाया ही आगे जाएंगे। अब हम कोशिश करके यही कहे, इनसे इन पे इसरार किया कि शफाफत से करें,
ताकि इन इदारों पे जो है एतबार बहाल हो। नासिर साहब, अभी अगर देखा जाए महबूबा मुफ्ती से भूलेंगे नहीं, महबूबा मुफ्ती ने बायकॉट किया था पीडीपी ने, तो अभी ईडी ने उनको समन भेजा उनकी मां को, उस पर क्या कहेंगे वो आप? पीडीपी अपना जवाब खुद देगी, उसके में 5 अगस्त को जो हुआ है उस पर सबों ने इत्तेफाक जताया कि वो कभी भूलेंगे नहीं। बिल्कुल वो कैसे होगा, वो हमने आपको रिटर्न भी दिया, इस पे सारी डिटेल है। थैंक यू। तो क्या कुछ वहाँ पर तय पाया गया, क्या उन्होंने बताया आपको और आपने क्या बताया? डिलिमिटेशन कमिशन जो इस वक्त यहाँ पे कश्मीर में है, रियासत जम्मू कश्मीर सियासी पार्टियों की बात सुनने के लिए, ये एक आईनी फोरम है जिसको काम है यहाँ पे असेंबली सेगमेंट्स और पार्लियामेंट सेगमेंट्स के बारे में फैसला लेने का। तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद में, उनके जज्बात की तस्कीन के लिए जो सिफारिशात हमने अपनी पार्टी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस करी थी, वो सारी हमने एक राइटिंग लाई थी, वो मेमोरेंडम हमने सबमिट किया। और वी इम्प्रेस्ड अपॉन द कमीशन एंड द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कमीशन इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन दैट देयर शुड बी नो सच स्टेप बी टेकन जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को और ज्यादा तौहीन करे या उनको और ज्यादा दूर करे, एलिनेशन जिनसे बचाए, बल्कि एक आईनी दायरे में जो रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारा मानना ये है कि डिलिमिटेशन एज पर द पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये एरिया बुनियाद इसकी नहीं होनी चाहिए। ये पत्थरों, दरख्तों, रेगिस्तानों को नुमाइंदगी नहीं देनी है, ये लोगों को नुमाइंदगी देनी है। रियासत कश्मीर की अगर हम पॉपुलेशन लेते हैं, ये 68 लाख से ज्यादा है। जम्मू की पॉपुलेशन जो है, इस तरीके से जो पॉपुलेशन आधार बनाया जाए, पॉपुलेशन के आधार पे डिलिमिटेशन का अमल मुकम्मल किया जाए, not on the basis of the desert, trees and stones. They are not to be represented in the assembly and the parliament. It is the people of Jammu and Kashmir who are to be represented. So आधार बनाया जाए 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है, जो रायशुमार, जो मरदमशुमारी है, जो लोगों की तादाद यहाँ और जम्मू में रहती है, उनको बुनियाद बनाकर डिलिमिटेशन का अमल मुकर्रर किया जाए। This is a service which we owe to our people. अगर हम इस वक्त से अलग रहेंगे तो कल अगर कोई हादसा हो जाता है, कल अगर कोई चीज रॉन्ग हो जाती है, तो हम उसका हिसाब रहेंगे कि we have left the things to them. So we thought is our responsibility towards our people कि हम अपनी बात रखें कि भाई साहब ये चीज जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं होगी। पीडीपी ने बायकॉट किया, उन्होंने बताया कि हम इसमें वो पीडीपी का अपना नजर है। उसके बाद जो है ईडी ने जो है उनकी जो मदर है उनको समन भेजी है। तो इस एंगल से आपको लगता है कि जो कोई यहाँ पर मुलाकात नहीं करेगा उसके लिए मुझे अभी तक ये मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, आई डोंट हैव द डिटेल्स, लेकिन पीडीपी का पॉलिटिकल नजर अपना है, उनकी सोच अपनी, उनकी क़यादत अपनी है। मैं उस पर कोई तो स्टेटहुड की कोई बात नहीं, स्टेटहुड के लिए सबके लिए वैसा है, सबके लिए फॉर एवरीबॉडी। हमारे लीडर सजाद गनी लोन ने कहा था स्टेटहुड हमारा हक है, खैरात नहीं है, एंड वी स्टैंड एज अ मेंबर ऑफ द पार्टी, आई स्टैंड बाय दैट। इट इज नॉट अ चैरिटी, स्टेटहुड इज आवर राइट। So it is not a charity to be given to the public of Jammu and Kashmir. ये रियासत 200 साल से रियासत रही है, मुल्क रहा है। So हमें रियासत देना खैरात नहीं है। We ask for it as a matter of right. Thank you. देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बड़े खुशगवार माहौल में डिलिमिटेशन कमीशन ने बात सुनी, चाहे वो सेंटर का था और यहाँ कश्मीर का, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मुतमिन, कम से कम 15 मिनट तक मेरी बात सुनी। मैंने तो उनको यही वादी कश्मीर के बारे में, जो हमारे दूर दराज इलाके उनके बारे में यही बोला कि भाई हमारी सही तरीके से डिलिमिटेशन होनी चाहिए। इलाकों को जहाँ पे हमारे हक बनता है, जिस जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जो हक बनता है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि जो दूर दराज के लोग हैं वो असेंबली में ना आए, नुमाइंदगी ना कर सकें। तो हमारी बड़ी खुशगवार माहौल में उन्होंने बात सुनी और जहाँ पे हमारा हक बनता होगा उन्होंने यकीन दिलाया कि हम जहाँ पे जिसका हक बनता है हम किसी को मतलब डिलिमिटेशन इस तरह नहीं करेंगे, इलाके वाइज इलाके को जोड़ के करेंगे, ताकि मतलब सही तरीके से डिलिमिटेशन में लोगों को फायदा मिल सके और लोग नुमाइंदगी कर सके। तो अगर देखा जाए यहाँ पर ऑलरेडी रिजर्वेशन रखी गई थी, जो फॉर फ्लंग एरियाज के लोग हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करेंगे, तो आपको पहले ही रिजर्वेशन मिली थी, आज क्या फिर जो स्पेसिफिक बात थी वो क्या हुई आज? देखिए, जहां तक रिजर्वेशन का तरीका, रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं मिली, की जा रही थी बात उसके लिए पिछले 50 साल से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम भी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब हुकूमत में अभी बताया जाता है कि आपको नहीं, अभी बीडीसी और डीडीसी के अंदर हमें रिजर्वेशन मिली थी, लेकिन जहां तक असेंबली की बात है उसके लिए और पार्लियामेंट के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक हमें हमारा हक होगा और जहां पर जायज बनता है, किसी का हक मारा नहीं जाना चाहिए। जहां पे हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर जहां पे हमारी पॉपुलेशन अच्छी तरह फाल करती है, वहां पे हमें
मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और वो उसी के लिए हमने डिमांड की। INS. Extremely fearless journalism.